हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत। आप स्क्रीन पे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये एआईएमएम के नेता है। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के दरभंगा जिला के अंतर्गत आने वाले जाले विधानसभा सीट प्रत्याशी है फैजल रहमान आमिर साहब। जी हाँ, अभी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनका चर्चा इन दिनों जोरों शोरों पे होना शुरू हो गया है। जिस तरह से ये जाले विधानसभा में एआईएमएम को लेकर एक्टिव है, वैसा अभी तक जाले विधानसभा में ना बीजेपी के विधायक एक्टिव है, ना आरजेडी के जो कैंडिडेट होगा जो भी वो एक्टिव है, ना ही जो कहने वाली नई नवीनी पार्टी है जनसुराज उसके जो कैंडिडेट होंगे वो एक्टिव है। एक्चुअली अभी जाले विधानसभा में सबसे कोई चर्चा में है तो वो है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फैजल रहमान आमिर साहब। क्योंकि बहुत ही कम उम्र में और जिस तरह से लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं, जी हाँ, और जो लोगों का समस्या है, जो लोगों का काम है, खासकर वो सुनते हैं और उनको जहाँ तक होता है ये फैजल रहमान साहब उनकी मदद करते हैं। और खासकर इन दिनों चर्चा में इसलिए ये है फैजल रहमान साहब क्योंकि भैया 15 मार्च, जी हाँ 15 मार्च को फैजल रहमान साहब जाले विधानसभा में 15 मार्च को, जी हाँ 15 मार्च को जाले विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा दावते इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है और उसमें आह्वान किया गया है कि पूरे बिहार के जो भी मजलिस के नेता है, कार्यकर्ता है, दीवाने हैं, सभी लोग आमंत्रित है। प्लस जो जाले विधानसभा सीट के जो भी वहां के लोग हैं वो सभी को आमंत्रित कर है। क्योंकि आपने देखा कि 1 मार्च के दिन, आपने देखा 1 मार्च को, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी का 67वां स्थापना दिवस था, जिसमें जाले विधानसभा में इन्होंने कहा जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला लगा दिया था। इसी दिन से फैजल रहमान साहब जाले विधानसभा प्लस उसके अगल बगल की जो विधानसभा है उसमें चर्चा का विषय बन गया। जब फैजल रहमान आमिर साहब से बात हुई कि भैया आप में इतनी जोश कहाँ से आती है, आप इतने एक्टिव कहाँ से हो, साफ साफ कहते हैं जो एमएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है प्लस अमौर से विधायक है अख्तरुल इमाम साहब, उनकी बातों को सुनकर, जो तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब है उनका जोश देखकर, जो हमारे सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अकेले सबको पानी पिला के संसद में रखता है, उनको देखकर हमारे अंदर हौसला आता है और हम बेबाकी से जनता की बात रखते हैं, जनता की बातों को सुलझाते हैं, जो उनका काम होता है वो काम हम करवाते हैं। और इसीलिए फाइनली हमने दावते इफ्तार प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि जो मेन गेस्ट जो अतिथि के रूप में आ रहा है, जी हाँ, वो है तिरहुत प्रभारी। जी हाँ, आप देख रहे हैं इन दिनों कैसे बिहार में छाए हुए राणा रणजीत साहब जीतू राम को लेकर प्लस धनंजय यादव को लेकर, जिस तरह इन्होंने पिछड़ा और दलित महादलितों की लड़ाई रणजीत साहब ने लड़ा है, जी हाँ, जो तिरहुत प्रभारी एमएम के है और काफी चर्चा का विषय बना है। पिछले दिनों शिवहर में, जी हाँ, एमएम का ऑफिस का उद्घाटन हुआ महाशिवरात्रि के दिन और उसमें जो पोस्टर बना था असदुद्दीन ओवैसी साहब के पोस्टर पे शिव जी का फोटो था, पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बन गया, नेशनल न्यूज बन गया था राणा रणजीत साहब, जी हाँ। और फाइनली इसीलिए इन दिनों काफी चर्चा में है राणा रणजीत साहब जो एमएम के तिरहुत प्रभारी है और फाइनली वही गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, जी हाँ, दावते इफ्तार में जाले। इसीलिए जो भी आसपास के हैं मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शनिवार के दिन 15 मार्च को शाम के 4 बजे आप लोग ना आना भूले। और फाइनली वहीं पे दावते इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम को जितना हो सके सफल से महासफल बनाए। खासकर जाले विधानसभा के जो लोग हैं उनसे आग्रह है कि वो लोग प्लीज जरूर इस दावते इफ्तार में शामिल होए और देखे। तो आरजेडी के नेता को देख लिया आपने, जेडीयू के नेता को देख लिया, बीजेपी के नेता को देख लिया आपने, इस बार आप एमएम के नेता को देखो, मजलिस के नेता को देखो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता को देखो, ओवैसी साहब के नेता को देखो कि इतने कम उम्र के फैजल रहमान आमिर साहब क्या करते हैं आपको लिए, क्या करते हैं आप लोगों के लिए। से इनके हौसला और जज्बे को सलाम देना पड़ेगा। जिस तरह से बात को मुखर से रखते हैं,
जी हाँ, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। जिस तरह इन दिनों तिरहुत में राणा रंजीत साहब छाए हुए हैं, वैसे ही इन दिनों मिथिलांचल में फैसल रहमान आमिर साहब छाए हुए हैं। आपको मैंने पिछले दिनों भी दिखाया था कि कैसे हजारों लोगों को इन्होंने, जी हाँ, एमएम का सदस्यता ग्रहण कराया। उसके बाद उन लोगों में से इन्होंने बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष चुनाव किया। और यही है, ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि भैया जिस जिस सीट पे हमारी मजबूत दावेदारी होगी हम उसी विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी हम हर विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ना मुझे लगता है मतलब बेकार है। साफ साफ पिछले बयानों में ओवैसी साहब ने कहा है। और इसीलिए जो भी विधानसभा में जो प्रत्याशी है, चाहे जो संभावित प्रत्याशी है, वो लोग पुरजोर मेहनत कर रहा है कि भैया ताकि अगला आए और देखे तो उनको लगे कि नहीं ये विधानसभा चुनाव हमें लड़ना चाहिए और फाइनली वहां से हरी झंडी मिले। इसीलिए जो भी मजलिस के संभावित प्रत्याशी है, चाहे प्रत्याशी है, वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। बाकी जो विरोधी पार्टी है उनके अभी नेता का अता पता नहीं है, लेकिन मजलिस अभी से ही सबके दिलों में छाने लगा है। प्लीज विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।